सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले का सुरक्षा बलों ने लिया बदला। लश्कर के 2 आतंकवादी को मुठभेड़ में किया ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हाल ही में हुए हमले में शामिल रहे लश्कर तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादी शहर में आज हुई मुठभेड़ में मारे गए, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पुलिस 4 अप्रैल को सीआरपीएफ कर्मियों पर हुए हमले के दिन से ही दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों का पीछा कर रही थी और आज उनके ठिकाने का पता लगने के बाद अभियान शुरू किया गया था। जैसा हम सब जानते हैं कि 4 तारीख को श्रीनगर में सीआरपीएफ के नाका पर अटैक हुआ था, डेडली अटैक, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए थे, एक जख्मी हो गए थे। उसी दिन से श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी। कल रात जब फील्ड पॉइंट कवर हो गया था, उसके सीआरपीएफ पुलिस ने इसको कॉर्डन डाला और फायरिंग शुरू हो गया, इनकाउंटर। उसमें दोनों पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मारे गए हैं। ये दोनों आपने कहा कि इन्वॉल्व थे जो सीआरपीएफ के हमला। बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारे ग्रेनेड थ्रो में अटैक था, बहुत पिस्टल शूटिंग में अटैक था, और आप लोग प्रेस रिलीज में डिटेल शेयर करेंगे। सर, अब मिलिटेंट जहां पर होंगे उन प्रॉपर्टीज को भी अब आप बिल्कुल हम लोग प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। जहां जहां इनकाउंटर हो रहा है, चाहे हाईलाइट मिला जाएगा, जो पनाह देंगे, हार्बरिंग करेंगे, वो प्रॉपर्टी जब्त होगा। तो कितनी बड़ी सक्सेस आप समझते हैं इसको? ये पुलिस सीआरपीएफ की बहुत बड़ी सक्सेस है, और हमको और काम करना है, और इसका नंबर टेररिस्ट को और नीचे ले जाना है, और काम करते रहेंगे। सुरक्षा बलों की तरफ से कोई घायल हुआ सर? 2 पुलिस के जवान, 1 सीआरपीएफ जवान जख्मी है, दोनों स्टेबल है। अभी एनकाउंटर ओवर है? इनकाउंटर ओवर है सर। दोनों पाकिस्तानी मिलिटेंट, दोनों लश्कर पाकिस्तानी है। जिन्होंने सिसोदिया ने निजी विद्यालयों को फीस बढ़ाने की अनुमति देने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में 16 मार्च को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी विद्यालयों को शुल्क नहीं बढ़ाने का आदेश जारी किया। 1 और 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और उसने आदेश पारित किया कि निजी विद्यालयों को शुल्क बढ़ाने और माता पिता को लूटने की पूरी आजादी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान कई लोगों की आजीविका समाप्त हो गई और ऐसे में शुल्क बढ़ाने से उन्हें परेशानी होगी। आज आप ये देखिए कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 16 मार्च को श्री भगवंत मान जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आदेश दिया कि पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा, पेरेंट्स को कोई दुखी नहीं करेगा। बहुत महंगाई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकने का आदेश, फीस बढ़ाने का रोकने का आदेश उन्होंने पास किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी, 25 मार्च को इनकी सरकार बनी। 10 दिन के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने आदेश पारित किया कि प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की, पेरेंट्स को लूटने की अब खुली छूट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उसी चुनाव में, और पंजाब में आदेश पारित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो कहती है कि अब तो चुनाव हो गए, अब प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट है फीस बढ़ाने की। सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी से ठीक हो नहीं रहे। पूरी तरह से सरकारी स्कूल इन्होंने बर्बाद कर दिए, बंद कर दिए, बेच दिए, और प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं कि फीस बढ़ाओ। फिर आम आदमी जाएगा कहाँ? इतनी महंगाई हो रही है, लोगों की नौकरियां गई हैं, आम आदमी कहाँ जाएगा? इधर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करते हुए भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने से रोका कि मनमर्जी से नहीं बढ़ाओगे, और उधर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट दी। जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस को मनमाने तरीके से बढ़ाने से रोका गया। इसके पहले दिल्ली में भी हर साल मनमर्जी से कोई भी प्राइवेट स्कूल कितनी फीस बढ़ा देता था, कोई 10%, 15%, 30% तक फीस बढ़ा देते थे। कुछ लोग तो 2 डेढ़ गुनी फीस कर देते थे। केजरीवाल जी ने 7 साल से बंद किया उस खुली छूट को, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आते ही खुली छूट दोबारा से दे रही है। ये आम आदमी के साथ धोखा है। महंगाई बढ़ रही है, मैं फिर से कहता हूँ, महंगाई बढ़ रही है, बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है। लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों का कोविड के बाद रोजगार अभी लौटा नहीं है। वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या तो सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दो कि उसके बाद लोग अपने बच्चों को चाहे तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, बराबर की क्वालिटी की एजुकेशन मिले, फिर कोई झंझट नहीं। लेकिन आप सरकारी स्कूलों को बर्बाद करोगे और प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने का, इतना मनमर्जी से फीस बढ़ाने का मौका दोगे, तो इसका मतलब आप देश को अनपढ़ रखना चाहते हो। यही है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल। तो मैं
यही कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स का ध्यान रखें, हितों का ध्यान रखें, इस तरह से मनमर्जी और साठगांठ पे लोगों को लुटने के लिए मजबूर ना करें उत्तर प्रदेश में। बीएसएफ ने 6 बांग्लादेशियों को पकड़ा। भारत की सीमा में घुसने की कर रहे थे कोशिश। भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे 6 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने पकड़ लिया। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। पूछताछ के दौरान पता चला कि उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आ रहे थे, वहीं कुछ काम की तलाश में आ रहे थे। पकड़े गए सभी लोगों ने दलालों को पैसे दिए थे। बीएसएफ के एक बयान के अनुसार रानाघाट और जीतपुर सीमा चौकियों पर इस पार आने की कोशिश कर रहे 6 लोगों को पकड़ा गया। उन्हें बाद में 24 परगना जिले के 2 सीमा चौकियों पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर दिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उनमें से कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आ रहे थे, जबकि कुछ काम की तलाश में आ रहे थे। इन सभी ने दलालों को पैसे दिए थे। पाकिस्तान का नया पीएम कल चुना जाएगा। शहबाज शरीफ ने किया नामांकन, बोले कश्मीर पर भारत से करेंगे बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ संयुक्त विपक्ष के पीएम उम्मीदवार चुने गए। उन्होंने पीएम पद के लिए नामांकन किया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने नामांकन किया है। कल दोपहर 2 बजे नेशनल असेंबली शुरू होगी और पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। नामांकन के वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, कश्मीर मसले पर भारत से बात करेंगे। पाक मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि राष्ट्रीय सद्भाव मेरी पहली प्राथमिकता है। हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा 14 जुलाई 2021 को जारी आदेश के अनुसार प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश कुलगाम ताहिर खुर्शीद रैना की अध्यक्षता में सरकारी गेस्ट हाउस कुलगाम में आज दूसरी समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त कुलगाम, अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलगाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलगाम मंजूर अहमद जरगर, लोक अभियोजक एजाज अहमद, अध्यक्ष बार एसोसिएशन कुलगाम मोहम्मद शफी भट्ट और हाउसिंग बोर्ड R&B, बिजली, स्वास्थ्य आदि जैसे विभागों के प्रमुखों ने भाग लिया। सचिव समन्वय समिति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुलगांव मंजूर अहमद जरगर ने बैठक का एजेंडा चर्चा में रखा। बैठक के अध्यक्ष ने सभी भाग लेने वाले जिलाधिकारियों को चर्चा में उठाए गए सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावित किया। नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स कुलगांव के निर्माण में तेजी लाने और मौजूदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स से संबंधित अन्य ढांचागत मुद्दों पर जोर दिया गया। अदालत और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया और उनका समाधान किया गया। आपराधिक न्याय प्रणाली के सुचारू संचालन से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया गया। And all those other agencies, other institutions which are required for smooth Black topping. inside the project basis. गर्दा जबरदस्त yes गर्दा बहुत है जस्ट जितनी गाड़ियां आ रही हैं और कम्पैक्ट से है ना, छोटा सा है, सारी गड़ जो है ताकि इसका फंडिंग जो है वो रहे कहीं ना कहीं सही एग्जैक्टली। तो हाँ, हम अपने इश्यूज आपको बता रहे हैं, जो हमारे इश्यूज हैं उनको आप सब बैठे हुए हैं, नोट कर रहे हैं उसमें। तो एक तो आपने उसकी रोड्स को प्रॉपर्ली मैडम तो रखेंगे, हम अपनी स्कीम में रखेंगे। आपको गवर्नमेंट जरूर होना चाहिए। अब आप आगे एडिशनल हिसाब से मिलकर आप इनको बताइए ये कहाँ पर किस प्लान में रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।